In this video, I'm gonna talk to you about impact of correct information about GATE syllabus and trends. Hi guys, I'm Margiv Trivedi. I'm MTech from SVNIT Surat. I'm 3 times GATE qualified and mentored over 3000 students across the nation. रिसेंटली मैं एक लेक्चर ले रहा था। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर ये जो एक टॉपिक है इस सब्जेक्ट में वो आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा है और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ठीक है, तो जब मैंने वो टॉपिक देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुमने गेट का सिलेबस देखा हुआ है, क्योंकि गेट के सिलेबस में ये टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, तो ये हुई सिलेबस की बात। ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो ये सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ट्रेंड्स के बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक का ट्रेंड अलग होता है। कोई टॉपिक है जो गेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सामने ऐसा कोई टॉपिक है कि जो आपका फेवरेट तो है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका फेवरेट तो है लेकिन ट्रेंड ही नहीं है उसका, तो ये चीज भी हो सकती है। वो जानना जरूरी है कि ट्रेंड कैसा है। तो यहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि ये एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए जहां पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है और ट्रेंड्स के बारे में कैसे जानना है वो आपको पता चले। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ट्रेंड्स कैसे लेना है, तो देखिए दो चीज हो सकती है। आप यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉलो कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉलो कर रहे हो तो आपका ये चीज गलत हो सकती है, क्योंकि गेट और यूनिवर्सिटी सिलेबस में डिफरेंस होता है। और दूसरी एक चीज ऐसा भी हो सकती है कि आपने कोई अनरिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले ली, कहीं पर गूगल कर लिया, कोई भी वेबसाइट को सर्च कर लिया, वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वो गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रेंड कहाँ से लेना है। सो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि गेट के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी और आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज को करेक्टली कहाँ से देखना है आपको। सो इसकी वजह से क्या होता है गाइस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कोई अनरिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, आप पूरा गलत ट्रैक पर जा सकते हो। और अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आपके रिजल्ट पर भी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। देखिए जैसे मैं आगे बता रहा था, एक टॉपिक सिलेबस में था ही नहीं। हम जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स का कि भाई हम हमारा जो अच्छा टॉपिक, मतलब हमारा जो फेवरेट टॉपिक होता है, हमको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये मुझे बहुत पसंद है। नेचुरली गेट के एग्जाम में भी हम वही चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्या आपने उसका वेटेज, उसके कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो देखा है गेट में? ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपका फेवरेट टॉपिक हो वो गेट में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जा रहा हो। ठीक है, सामने ये चीज हो सकती है कि सामने आपने एप्टीट्यूड के ऊपर इतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड के ऊपर इतना ज्यादा काम ही नहीं किया। एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर ऑफ गेट। ओके, आपको पता होगा ये चीज। तो वहां पर उतना एफर्ट आपने नहीं डाला है। तो ये सारे चीजों के बारे में, सिलेबस और ट्रेंड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से एग्जैक्टली पता चलने वाली। सो अब मैं सॉल्यूशन के ऊपर मूव कर रहा हूं। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आईआईटी की वेबसाइट आपको फॉलो करनी है उसका। इस वीडियो में मैं गेट के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेशली फॉर गेट आपको शायद पता होगा, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं गेट के, फेब्रुआरी मंथ में गेट की एग्जाम होती है और उसके अगले साल, मतलब कि प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट जुलाई मंथ में गेट की वेबसाइट रिलीज होती है। ठीक है, सो गेट की वेबसाइट और उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर दोनों एक साथ रिलीज होता है। वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपको मिलेगा। उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सब कुछ सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस लिखा हुआ होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो सिलेबस देखकर, वो पीडीएफ, वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके उसको ही रिफर करना है, क्योंकि वही आपका करेक्ट सिलेबस है ऑब्वियसली। ठीक है, जो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आता है। ठीक है, अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप कोई भी वेबसाइट पर जाकर देख लोगे सिलेबस, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस में कोई टॉपिक वहां पर लिखा हुआ है जो इस साल गेट में है ही नहीं। आपने अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं देखा है तो इस साल वो निकल गया है, तो हो सकता है कि आप उसमें ज्यादा एफर्ट दे दे। तो ये चीज नहीं करनी है।
ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस देखने के बाद आपको ये चीज़ करनी है कि अब जानना ये कि ट्रेंड कैसा है, ठीक है? यानी कि कौन से टॉपिक में से कितना चीज़ पूछी जा रही है, ताकि आप उसको एफर्ट कितना दो वो आपको समझ में आए, ठीक है? उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, ठीक है? हम यहाँ से भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व तो करने ही है, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कितना चीज़ पूछी जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट क्वेश्चंस है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस पहले करना है, यानी कि उल्टा जाना है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करके आपको ज्यादा पुराने क्वेश्चन की ओर जाना है, ठीक है? उससे क्या होगा, जो ट्रेंडी क्वेश्चन है, जो ज्यादा ट्रेंड में है, वो आप पहले कर लोगे, उसके ऊपर नेचुरली ज्यादा आपके एफर्ट्स जाएंगे, ठीक है? तो वही चीज मुझे यहाँ पर चाहिए। हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ये चीज करवाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक जो है वो भी हमने उस तरीके से डिजाइन की है कि मैक्सिमम चीज आपको वहां से पता चले और मिनिमम एफर्ट में पता चले। हर एक ब्रांच में हम हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर की बुक के अंदर एक एनालिसिस देते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में कितना वेटेज का पूछा गया है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और बाय एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको ये इंफॉर्मेशन आप सबको देने वाले हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच आपके लिए कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट। जनरली ट्रेंड्स के अंदर ये चीज देखी गई है गाइस कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उल्टी शुरुआत करनी है, कि रिसेंट क्वेश्चन पहले करने हैं। उसका रीजन ये है कि भाई ऑलमोस्ट गेट 40 ईयर्स से ली जाती है, 41 ईयर्स से गेट की एग्जाम ली जा रही है, आपको पता होगा, ठीक है? सो ऑलमोस्ट 2000 जो ईयर है, ईयर ऑफ 2000, उससे पहले के जो क्वेश्चन खास करके जो है पुराने क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। वहाँ पर तो फिल इन द ब्लैंक्स भी थे, तो बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन निकाले जा सकते थे। तो अगर वो क्वेश्चन आप देख रहे हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, इतना तो मैं याद कैसे रखूंगा, उसकी ज़रूरत आज है ही नहीं। आप रिसेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उसको देखो, उसके ऊपर फोकस करो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड द लास्ट थिंग मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा गाइज कि गेट का सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होता है एवरी ईयर, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि भाई इस साल का सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन जनरली जब तक गेट का सिलेबस आपको नहीं मिला है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज भी नहीं हुई है, तब तक आप पुराना सिलेबस फॉलो कर सकते हो। जो लास्ट ईयर का ऑफिशियल सिलेबस है वो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर मेनी ईयर्स गेट में कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज आता है, ठीक है? तो एक ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़ ये मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। जो कंसेप्चुअल चीज़ होती है वो रिपीट होती रहती है डेटा चेंज करके, ठीक है? तो वो इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। हाँ, 30% का जो पोर्शन बाकी रहा उसमें से ऐसा हो सकता है कोई कोई अनटच्ड टॉपिक है या फिर कोई आउटलायर टॉपिक है कि जो अब तक नहीं पूछा गया, ऐसी कोई चीज़ आपको पूछी जा सकती है जो कि रैंक डिसाइडिंग होती है, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली वो होगी तो सिलेबस के अंदर से ही, ठीक है? तो वो आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, टू समराइज दिस वीडियो मैं आपको क्विकली वो बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया इस वीडियो में। आपको ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी की और गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही सिलेबस देखना चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज आपको ट्रेंड का ध्यान रखना है, जो कि ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, जिसमें से लेटेस्ट क्वेश्चन आप पहले करोगे ताकि आपको एग्जैक्टली ट्रेंड के बारे में पता चले। ओके गाइस, तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, आपकी प्रिपरेशन में भी आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आगे भी बताया था, हम वेटेज वाइज और ब्रांच वाइज आपको एक पीडीएफ देने वाले हैं वेटेज की, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में गेट GATE गेट कमेंट करेंगे तो हम आपको ये पीडीएफ सेंड करेंगे। जो लोग कमेंट करेंगे सिर्फ उनको ये पीडीएफ मिलने वाली है। Subscribe us for more such content. See you in our next video.